हेलो स्टूडेंट, स्टॉक शेयर हमारा चैप्टर चल रहा था और उसमें एक एग्जांपल और आज मैं आपको कराऊंगा और इससे आपको ये चैप्टर और अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्स लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 30,000 समता अंश का निर्गमन किया। सिंपल बात है। अंशों पर देय राशि इस प्रकार थी: एप्लीकेशन पर 2 रुपये, अलॉटमेंट पर 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपये और सेकेंड कॉल पर 3 रुपये। ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन नॉर्मल था। अशोक जिसके पास 1000 शेयर थे, इसने इन अंशों पर द्वितीय एवं अंतिम याचना, जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल हुई होगी, की राशि का भुगतान प्रथम याचना के साथ कर दिया। मतलब अशोक कोई शेयर होल्डर होगा जिसके पास 1000 शेयर थे। उसने क्या करा? उसने कंपनी से कहा, भाई मैं अपनी फर्स्ट कॉल दे रहा हूँ प्रथम याचना, उसी के साथ मैं अपनी सेकेंड कॉल भी पेड कर रहा हूँ। तो कंपनी के पास सिचुएशन क्या आई कि एक ही जो उसकी राशि थी, एक याचना थी, उसके साथ ही उसने अपनी सेकंड की भी पेमेंट कर दी। तो इसकी एंट्री किस तरह होगी उसके बारे में आज हम समझेंगे। नई चीज़ यही है। इसके साथ ही आगे लिखा हुआ है, अग्रिम राशि पर 6% ब्याज देता सभी याचनाएं की गई और राशि यथासथ समय प्राप्त हो गई। अब इसने एक बात और कह दी कि जो एडवांस मनी आई थी उस पर 6% ब्याज दिया है कंपनी ने। मतलब जो फर्स्ट कॉल थी, फर्स्ट कॉल करी कंपनी ने, उसमें उसने एडवांस दिया अपनी सेकंड का भी। तो जो एडवांस उसने दिया उस पर कंपनी उसे 6% ब्याज भी दे रही है। तो किस तरह ये क्वेश्चन करेंगे, देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले टेबल बनाना है। 30,000 शेयर थे एट द रेट 10 रुपये वाले। इसमें कोई प्रीमियम और डिस्काउंट नहीं था। सिंपल आप अगर देखेंगे, 2 और 3 5 और 2 7 और 3 10, पूरे 10 रुपये थे। इसका मतलब कोई प्रीमियम नहीं था, कोई डिस्काउंट नहीं था। आगे आपको करना क्या है, सबसे पहले शेयर लिख लेते हैं, एप्लीकेशन लिख लेते हैं, अलॉटमेंट लिख लेते हैं, फर्स्ट कॉल लिख लेते हैं और सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 2 रुपये यहाँ मांगे गए, 3 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पर और 3 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर। सबसे पहले शेयर के नीचे यहाँ 30,000 शेयर लिख लेते हैं और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 दूनी 60,000, 30 तिया 90,000, 30 दूनी 60,000 और 30 तिया 90,000। तो ये जो ऊपर की मैंने आपको बताई थी, ये ड्यू की एंट्री थी पूरी। यहाँ ये ड्यू में आती है, शेयर कैपिटल में। इसके बाद आगे इसने कहा क्या है, आगे इसने कहा है कि अशोक के पास 1000 शेयर थे, उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल की जो राशि थी वो फर्स्ट के साथ दे दी। तो इसको हम कैसे करेंगे? 1000 शेयर थे, उसने ये दे दी, ये दे दी। अब यहाँ फर्स्ट कॉल पर आया, यहाँ उसने अपनी सेकंड की पेड कर दी। सेकंड में उसे कितने देने थे? 1000 की गुणा 3 में करके देखे तो 3000 रुपये उसे देने थे और 3000 उसने अपनी फर्स्ट कॉल के साथ दे दी। उसने ये तो अपनी दी होगी, लेकिन ये वाली राशि भी यहीं दे दी। तो 1000 की इसमें 3 में गुणा करके 3000 आया। तो जो 3000 आगे के थे उसको जो देने थे उसने अभी दे दिए। तो प्लस करके कॉल इन एडवांस से हम इसको लिख लेंगे और इसी को हम फिर आगे माइनस कर देते हैं कॉल इन एडवांस से ही। माइनस क्यों करा? जब इस बंदे ने पैसा यहाँ दे दिया तो आगे क्यों देगा? तो यहाँ उसने माइनस कर दिया कंपनी ने इसके अकाउंट में। अब इसके आगे इसमें कुछ नहीं दे रखा है, इसमें ब्याज दे रखा है। ब्याज की राशि जो एंट्री होगी वो लास्ट में होगी, वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जोड़ देते हैं। 60,000 ड्यू हुए, नीचे रिसीव की एंट्री होती है और 60,000 रिसीव हो चुके। 90,000 ड्यू है, 90,000 रिसीव हो चुके। 60,000 ड्यू हुए थे, लेकिन कंपनी के अकाउंट में 63,000 आए। पता चला 3,000 कहाँ से आए? पता लगा कि एडवांस आ गए। 90,000 ड्यू करें और कंपनी ने देखा कि भाई 3,000 ड्यू एडवांस आए हुए हैं, तो ये घटा दीजिए। तो ये घटा के कंपनी को रिसीव हुए 87,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद एंट्री हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन की एंट्री करनी है। इसमें मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको रिसीव की एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 से टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्यों आया इसमें? अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में समता अंश लिख रखे हैं। पहले क्वेश्चन में सिर्फ अंश लिखे होते थे। तो अगर आपको समता अंश लिखे हों या प्रेफरेंस शेयर लिखे हों तो उसी नाम से आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। तो यहाँ बैंक अकाउंट में आप देख सकते हैं, बैंक अकाउंट में 60,000 रिसीव हुए, तो 60,000 की यहाँ पर एंट्री सिंपल हो गई। इसके बाद ड्यू की एंट्री, यहाँ पर ड्यू में आप देख सकते हैं कितने हैं। ड्यू में भी यहाँ पर 60,000 है, तो ये 60,000 हम ड्यू कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। नरेशन इसकी वही होगी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
इसके बाद आगे की एंट्री हम देखते हैं आगे क्या हुआ। पहले ड्यू होगा, ड्यू में यहाँ 90,000 हैं और रिसीव हमें 90,000 हुए हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की एंट्री ये रही, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पहले ड्यू की एंट्री होगी। इसमें 90,000 की ड्यू करी थी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 90,000 से क्रेडिट कर दी। इसके बाद रिसीव भी हमें 90,000 हुई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 90,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद आगे की एंट्री हम देख लेते हैं। फर्स्ट कॉल जो ड्यू हुए थे 60,000 हुए थे और रिसीव हुए 63,000। इसमें एडवांस हमें पता लगा जब हमें रिसीव हुए 3,000 रुपये। तो पहले ड्यू की एंट्री तो सिंपल होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। इसके बाद जब हम रिसीव की एंट्री करते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है ये चीज़ प्लस हो रही है, कॉल्स इन एडवांस प्लस हो गई है, इसको आपको रटना नहीं है। देखिए कॉल्स इन एडवांस यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ प्लस हो रही है, यहाँ माइनस हो रही है। आपको पता है जब प्लस हो तो क्रेडिट होता है और जब माइनस हो तो डेबिट होता है। तो सबसे पहले यहाँ प्लस हो रही है, तो हम जब रिसीव की एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट 63,000 रुपये, क्योंकि बैंक में हमें रिसीव हुए थे 63,000 रुपये। इसके बाद हमें टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000 रुपये, जो यहाँ पर ड्यू में हमारे 60,000 रुपये पड़े हैं। और इसके बाद टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 3,000 रुपये। तो 63,000 ये और 63,000 रुपये ये दोनों मिला के पूरे हो गए, बराबर हो गए। इसके बाद इसकी नरेशन बनेगी फॉर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव विद कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, ये समझ आ गई। इसके बाद फाइनल कॉल हम करेंगे। यहाँ ड्यू हुए 90,000 और रिसीव हुए 87,000, 3,000 रुपये एडवांस था। तो इसकी एंट्री भी इसी तरह होगी, पहले ड्यू कर लेंगे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट 90,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000। लेकिन जब हम रिसीव में इसमें जाते हैं तो रिसीव में बैंक अकाउंट डेबिट 87,000 रुपये, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट में 87,000 रुपये हमारे पड़े थे और 3,000 रुपये एडवांस है, माइनस है तो डेबिट होगा। तो यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 3,000 रुपये टू इक्विटी सेकंड कॉल अकाउंट 90,000 रुपये। तो 87 और 3 90 और 90 पूरे बराबर हो गए। इसके बाद इंटरेस्ट की अब एंट्री रह चुकी है। इंटरेस्ट अग्रिम याचना पर 6% इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट में आपको एक बात ध्यान रखनी है, या तो क्वेश्चन में आपको डेट दी होगी कि पहली कॉल इस डेट में हुई, दूसरी कॉल इस डेट में हुई, तीसरी कॉल इस डेट में हुई। अगर आपको डेट ना दी हो तो कंपनी अधिनियम का रूल है 1957 का कि अगर आपको ना दी हो तो आपको ये मानना होगा कि पहली अगर कॉल 1 तारीख में हुई तो अगली कॉल का जो अंतर होगा वो 1 मंथ का होगा। तो अगर आपको डेट नहीं दी तो आप सिर्फ 1 मंथ का ब्याज निकालेंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉल के साथ सेकेंड करी तो इन दोनों के बीच का अंतर 1 मंथ होगा। तो वर्किंग नोट में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस 3,000 रुपये उसके एडवांस आए थे, 6% ब्याज था और 1 मंथ का निकालना है, 1/12 मंथ। तो 1 ऊपर लिख दिया, 1 मंथ का निकालना है, 12 नीचे। इसको हम काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 दूनी 12 और 2 से 15 को इसको काट के 30 को काट के 15 आया। तो 15 रुपये उसका ब्याज बैठा। तो ब्याज की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर टू बैंक अकाउंट 15 रुपये। इसकी नरेशन होगी फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस मनी। तो ये क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आया होगा। अगर कुछ समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।